अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक राजा होता है, उसके पास एक बिल्ली होती है। अब वो बिल्ली जो होती है, वो जब राजा उसको उसके सामने दीपक जला करके उसको कहते हैं कि बैठ जा, तो वो चुपचाप उस दीपक को देखते हुए बैठी रहती है। अब राजा को उस बिल्ली के इस बर्ताव पर बहुत ज्यादा खुशी भी होती है, और फिर वो अपने जितने भी नौकर होते हैं उनको भी इसका ताना मारना शुरू करते हैं कि अगर क्या है उनसे छोटी सी भी गलती हो जाए तो राजा क्या कहते हैं कि तुमसे तो मेरी बिल्ली अच्छी है, कि उसको एक बार कह दिया जाए चुपचाप बैठ जा तो वो चुपचाप बैठे हुए दिए को देखती रहती है और मेरी आज्ञा का पालन करती है, पर तुम सबके सब जो हो वो किसी काम के नहीं हो। तो इस तरह से जो उसके सेवक जो होते हैं राजा के, वो भी बहुत दुखी होते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि हमारी तुलना इस बिल्ली के साथ की जा रही है। तो इस तरह से जब काफी समय बीत जाता है तो उस बिल्ली की चर्चा पूरे शहर में और उसके राज्य में फैल जाती है, और राजा को इस बिल्ली पर बहुत गर्व होता है। तो एक बार उनके यहाँ पे एक साधु आते हैं, तो उनको पता चलता है कि राजा के पास इस तरह की बिल्ली है जो उसकी आज्ञा का पालन करती है। तो वो जो महाराज होते हैं वो सबको कहते हैं तुम चिंता मत करो, कल मैं राजा से मिलने जाऊंगा। अब वो क्या करते हैं, अगली रात को कुछ चूहे पकड़ के अपने थैले में भर लेते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह जाते हैं राजा को मिलने के लिए। तो राजा तो अपनी बड़ाई मार रहा होता है कि भाई मेरी बिल्ली मेरी आज्ञा मानती है, उसको एक बार बोल दिया जाए तो अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो वो महाराज कहते हैं ठीक है आप मुझे बताइए। तो राजा फिर जैसे रेगुलर वो करते हैं, वो दिया जलाते हैं और वहां रख देते हैं और बिल्ली को कहते हैं चुपचाप वहां बैठ जा। बिल्ली जाकर के अपनी रोज की तरह जैसे उसको आदत होती है जाकर के बैठ जाती है। अब जैसी वो बिल्ली वहां बैठ जाती है तो महाराज क्या करते हैं, चुपके से जो उन्होंने चूहे पकड़े हुए रहते हैं वो चूहे वहां छोड़ देते हैं। अब जैसे ही चूहे वहां पे भागते हैं, बिल्ली जो है बिना कुछ सोचे समझे सीधा चूहे के पीछे दौड़ती है और सभी लोग देखते रह जाते हैं। तब महाराज उनको कहते हैं कि आपकी बिल्ली जो है तब तक आपकी बात मानती है जब तक कि उसके सामने चूहे नहीं आते, बट जैसे ही वो चूहे आते हैं वो आपकी सारी आज्ञा भूल जाएगी और चूहे के पीछे भाग जाएगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम भी जो है, हमारा जो मन है वो ये बिल्ली स्वरूप है, कि हमारे मन को हम कितना भी कंट्रोल करें तो वो जब तक हम उसको बिठा कर रखेंगे वो बैठा रहेगा चुपचाप, पर जैसे ही उसको विषय रूपी यानी जो हमारी आसक्तियां हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो विषय रूपी जैसे ही उसको चूहे दिखते हैं कि वो सब छोड़ के हमारी बात बिना माने उन विषयों के पीछे दौड़ पड़ता है, और जैसे ही वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि हमें हमारे मन को ही केंद्रित करना है, क्योंकि मन ही वो चाबी है जिसको अगर आपने वश में कर लिया तो आप बाकी सभी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने आप को भगवान की तरफ ढाल पाएंगे। तो इसी के साथ हमने चौथा स्कंद आज यहाँ खत्म किया है।